नमस्कार, सुप्रतीक ट्रस्ट द्वारा पेश है प्यार के पंछी कहानी सीरीज। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज समीर, हाजिर हूं कहानी के 62वें भाग के साथ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निशा और प्रतीक शिंजुकू से कीतागोची होंगो फूजी सेंगेन शाइन पहुंचे। इस खूबसूरत मंदिर में लगभग 2 घंटे बिताने के बाद वे कार से फूजी सुबारू लाइन में स्थित 5वें स्टेशन पर पहुंचे। यहाँ तक पहुंचने में उन्हें करीब आधा घंटा लगा। उन्होंने रास्ते में रुक रुक कर कई तस्वीरें ली। फूजी सुबारू 5th स्टेशन के पास नजदीकी रेलवे स्टेशन है। गुची का मतलब होता है मुंह और योशिदा गुची का मतलब है योशिदा ट्रेल का शुरुआती बिंदु। कावागुची को 5th स्टेशन के पास सबसे बड़ी झील है। फूजी पर्वत पर चढ़ते समय सूर्योदय देखने के इच्छुक लोगों के लिए रास्ते में 3 लॉज बनाए गए हैं। पहला स्थान 2790 मीटर की ऊंचाई पर है। ये 7वां स्टेशन है। इसे कामाईवान कहते हैं। अगला स्थान ताइशिकन है। यह 3100 मीटर की ऊंचाई पर 8वें स्टेशन पर मौजूद है। यहाँ से चोटी तक पहुँचने में 2.5 घंटे लगते हैं। यहाँ पर निजी आवास और दिन में 2 बार भोजन की व्यवस्था है। सबसे ऊंचा स्थान गोराई कोकन है, जो 8वें और 9वें स्टेशन के बीच है। ऊंचाई लगभग 3450 मीटर है। यहाँ आपको कई लोगों के साथ एक ही जगह पर सोना पड़ता है और एक कंबल और एक तकिया दिया जाता है। उन्हें यहाँ पर भोजन की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वहाँ उन्हें भोजन परोसा जाता है। उन्हें शाम 4 से 5 के बीच 8वें स्टेशन तक पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि शाम को मौसम आमतौर पर खराब हो जाता है। वे सुबह 11 बजे 5वें स्टेशन पर पहुंचे और वहां 1 घंटा बिताया। यहाँ पर बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं और साथ ही पहाड़ पर चढ़ने के लिए आवश्यक चीजों की भी दुकानें हैं, जिसे आप चाहें तो खरीद सकते हैं या किराए पर भी ले सकते हैं। नूडल्स खाने के बाद वे दोपहर 12 बजे कुछ खाने पीने की और चीजें और पर्याप्त पानी लेकर निकल पड़े। यहाँ से काफी दूर तक सड़क समतल है, जिसके बाद दोनों तरफ टेढ़े मेढ़े रास्ते और घनी झाड़ियां हैं। 5वें से 6ठे स्टेशन तक की ऊंचाई करीब 2300 से लेकर 2400 मीटर है। इस 100 मीटर की ऊंचाई पर जाने के लिए करीब 1 घंटा लगता है। 6ठे स्टेशन पर सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए फूजी केंद्र है। यहाँ पहुँचते ही हरी झाड़ियाँ धीरे धीरे कम हो जाती हैं और यहाँ से ज्वालामुखी चट्टानी रास्ता शुरू होता है, जिसमें सिर्फ पथरीली मिट्टी है। 7वें स्टेशन से यह रास्ता लगभग 400 मीटर ऊपर जाता है, जो 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने में लगभग 1.5 घंटा लगता है। इस जगह पर रास्ता समतल है, लेकिन पत्थरों से भरा हुआ है। यहीं से माउंट हट की शुरुआत होती है। इसके बाद रास्ता चढ़ाई वाला और ज्यादा पथरीला हो जाता है, जो 8वें स्टेशन तक ले जाता है। यह लगभग 300 मीटर और ऊपर जाता है। यह चढ़ाई 3100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, जहां ताइशिकन नाम की हट में रुकने की व्यवस्था होती है। शाम 4:30 बजे तक प्रतीक और निशा इस 8वें स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। उन्हें इस बात का कारण समझ में आया कि क्यों उन्हें 4 से 5 बजे के बीच इस स्थान पर पहुंचने के लिए कहा गया था। कुछ देर आसपास के इलाके की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के बाद उन्होंने जल्दी से खाना खाया और सो गए, क्योंकि उन्हें रात 1 बजे उठकर सूर्योदय देखने के लिए वापस चढ़ाई शुरू करनी थी। सूर्योदय आमतौर पर सुबह 4:30 बजे होता है, इसीलिए वे 12 बजे उठे और तैयार हो गए और 12:30 बजे शिखर की चढ़ाई के लिए निकल पड़े। शिखर की ऊंचाई 3700 मीटर है। 3100 से 3700 मीटर तक की चढ़ाई बहुत ही उबड़ खाबड़ और पहाड़ी रास्तों से भरपूर है। रास्ते के साथ साथ 3600 मीटर पर 9वां स्टेशन है, जहां एक तोरी गेट है, जिसके दोनों ओर शेर की मूर्तियां बनी हुई हैं। इन्हें आमतौर पर जापानी शेंटो मंदिर के प्रवेश द्वार पर देखा जाता है। इस द्वार से निकलने का मतलब है कि पर्यटक किसी पवित्र स्थान पर जा रहे हैं और ये एक मात्र द्वार है जिसके माध्यम से होकर शिखर के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। जब निशा और प्रतीक इस द्वार से अंदर गए तो अभी भी आसमान में अंधेरा छाया हुआ था और अगर वो 100 मीटर और ऊपर जाते हैं तो उन्हें सूर्योदय और पहाड़ी की चोटी दिखाई देगी। 4:30 बजे आसमान का रंग बदलना शुरू हो गया और वे उस पल का इंतजार कर रहे हैं
जब सूरज धीरे धीरे पूर्व में लाल हो जाएगा। जापानी भाषा में माउंट फूजी के इस सूर्योदय को गोराई-को कहते हैं। सूर्योदय के बाद उन्होंने सुबह 5:30 बजे साफ रोशनी में जापान के सबसे ऊंचे बिंदु केगा माइन को देखा। उसके बाद वे 1.5 घंटे तक क्रेटर के चारों ओर घूमते रहे और 8 चोटियों को देखा। उन्हें प्रकाश और बादलों के खेल, ठंडी हवा में बहते हुए इस स्थान पर चारों ओर बिखरे हुए मंदिरों के इस रूप को देखकर आध्यात्मिक और रहस्यमयी अनुभूति हुई। शायद इसीलिए लोग माउंट फूजी को पवित्र पर्वत कहते हैं। 8 बजे नीचे आने का समय हो गया। उतरने में लगने वाला समय आमतौर पर कम होता है। उतरने में करीब 2.5 घंटे से 3 घंटे लगते हैं। ये रास्ता रेत और बजरी से भरा हुआ है। ज्वालामुखी पर्वतीय रास्ता है, इसलिए इस रास्ते पर चलते समय हाइकिंग शूज की अहमियत समझ आती है। योशिदा और शुभाश्री ट्रेल जिस जगह अलग होती है, वहां से बाएं रास्ते पर चलते हुए सुबह 10:30 बजे वे 5th स्टेशन पर उतर गए। कुछ स्मृति चिन्ह खरीदने के बाद निशा और प्रतीक ने 11 बजे एक अलग जगह जाने की यात्रा शुरू की। 5वें स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने एक किराए की टैक्सी की। उसमें सवार होकर वो 45 मिनट बाद आराकुरा फूजी सैंगेनशाइन पहुंचे। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम आराकुरा फूजी सैंगेनशाइन के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।